हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे द रोड नॉट टेकन पोएम का। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोएम है और ये जो पोएम है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें ज़िंदगी के चॉइसेस के बारे में बताया है। बहुत बार इंसान एक डिलेमा में फंस जाता है कि वो कौन सी चॉइस करे। उसके सामने दो ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन चूज़ करना ही पड़ता है और फिर उस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद हमारी नियति हमें कहाँ ले जाती है, हमारी डेस्टिनी हमें कहाँ ले जाती है, इसी के बारे में ये पोएम है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं और उसके बाद पोएम को स्टार्ट करते हैं। द रोड नॉट टेकन इज़ अ नरेटिव पोएम। तो ये एक नरेटिव पोएम है। पोएट ने इसको नरेट किया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फर्स्ट पब्लिश्ड इन द अगस्त 1915 इशू ऑफ द अटलांटिक मंथली। तो ये सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी 1915 में, अगस्त इशू। किसके अगस्त इशू में? अटलांटिक मंथली के अगस्त इशू में पब्लिश हुई थी। इट्स सेंट्रल थीम इज़ द डाइवर्जेंस ऑफ पाथ बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली। तो इस पोएम की जो मेन थीम है वो यही है कि कैसे कभी कभी जब हम किसी जंगल में जा रहे होते हैं तो अपने सामने दो रास्ते होते हैं और उसमें से हमें एक रास्ता लेना होता है। और उसी तरीके से ज़िंदगी में भी होता है कि दो मोड़ हमारे सामने आते हैं और उन दो मोड़ों में से हमें एक मोड़ को, एक रास्ते को चूज़ करना पड़ता है। जिस रास्ते को भी हम चूज़ करते हैं उसके हिसाब से हमारा नसीब बनते जाता है। तो लिटरली एंड फिगरेटिवली दोनों ही इसका मतलब है, यानी कि एक्चुअल में जब किसी जंगल में जा रहे हो तब दो रास्ते दिखना या ज़िंदगी में दो मोड़ आना, ये इसका थीम है। तो ये जो पोएम है उसके हर स्टैंजा में 5 लाइन्स है। तो जब किसी पोएम में 5 लाइन्स होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्विंटेन। तो ये क्विंटेन है। और चलिए अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बताया। 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। तो एक बार पोएट जब एक जंगल में जा रहे थे तो पतझड़ का समय था। येलो वुड यानी कि सभी जो पत्तियां थी पेड़ों पर वो पीली पड़ चुकी थी, इसीलिए क्योंकि पतझड़ का समय था। और पोएट के सामने दो रास्ते आते हैं। तो यहाँ पे जो दो रोड्स हैं वो एक्चुअली लाइफ के चॉइसेस के बारे में बात हो रही है और इसीलिए ये एक मेटाफर है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो पोएट कहते हैं कि सॉरी, मैं दोनों रास्तों पे तो जा नहीं सकता था। उनको पता था कि उन्हें एक बार में एक ही रास्ते से जाना होगा। एंड बी वन ट्रैवलर, तो वो एक ट्रैवलर थे और वो एक ही रास्ते से जा सकते थे। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और इसीलिए अब वो कंफ्यूज हुए कि कौन से रास्ते से जाएं, इसलिए काफ़ी देर तक वहीं खड़े खड़े वो दोनों रास्तों को देखते रहे अंदर तक कि वो दोनों रास्ते कहाँ तक जा रहे हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो वो देखते रहे कि अंडर ग्रोथ यानी अंदर जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जंगल दिख रहा है, कहाँ तक रास्ता जा रहा है। इस तरीके से वो दोनों रास्तों को देखते रहे काफ़ी देर तक। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। और उसके बाद उन्होंने पहले रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि यही ठीक चॉइस होगी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो उन्हें लगा कि शायद यही बेटर क्लेम यानी कि सही रास्ता होगा, बेटर होगा मेरे लिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो जो रास्ता है उस पर बहुत सारी घास उगाई है। एंड वॉन्टेड वेयर, लगता है इसके ऊपर से कोई जाता नहीं है और ये रास्ता चाहता है कि इसके ऊपर कोई चले, इससे छेड़छाड़ की जाए, जो पेड़ पौधे उगे हैं उनके ऊपर चला जाए, रास्ता ऐसा चाह रहा है। तो यहाँ पे रास्ते को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, कोई चीज़ वांट करने की, कोई चीज़ चाहने की, और इसलिए ये एक पर्सोनिफिकेशन है। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, लेकिन जब नरेटर यानी कि पोएट वहाँ से पास होता है, आई हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम, तब उसे पता चलता है कि दोनों रास्ते तो एक जैसे हैं, दोनों रास्तों से ही लोग पास होते थे। ऐसे नहीं था जैसे उसे पहले लग रहा था कि पहले रास्ते से बहुत लोग पास होते हैं और दूसरे रास्ते में घास है, लगता है कोई जाता नहीं है। दोनों रास्तों से ही लोग पास होते थे। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या बता रहे हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। लेकिन उस सुबह लगता है पोएट वहाँ पहला इंसान था वहाँ से पास होने के लिए, क्योंकि दोनों ही रास्ते पत्तियों से भरे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया पतझड़ का सीज़न था, ऑटम सीज़न था, इसलिए दोनों रास्तों पर पत्तियाँ पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक कोई भी स्टेप वहाँ पड़ी नहीं है, किसी के भी कदम वहाँ पड़े नहीं है, कोई वहाँ से गुजरा नहीं है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो पोएट कहते हैं कि उन्होंने पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए रख लिया कि किसी और दिन यहाँ से पास होऊंगा,
और आज इस दूसरे रास्ते से जाता हूँ। तो वो सोचते हैं कि आज मैं दूसरे रास्ते से निकलूँगा, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। लेकिन पोएट को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता बनता है और दूसरे रास्ते से तीसरा, और इस तरीके से इंसान आगे आगे चला जाता है और पीछे फिर से कभी मुड़कर नहीं देखता। तो उन्हें पता है कि वो शायद पहले रास्ते पे फिर कभी नहीं आएंगे, यानी उन्होंने ऑलरेडी दूसरी चॉइस कर ली है, अब वो शायद पहली चॉइस को कभी रिकन्सिडर नहीं करेंगे। आई डाउटेड आई शुड एवर कम बैक। तो उन्हें पता है कि शायद वो कभी वापस नहीं आएंगे पहले रास्ते पर जाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने दूसरी चॉइस कर ली है। अब देखिए वो क्या बता रहे हैं लास्ट स्टैंजा में, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। तो वो कहते हैं कि आगे चलकर जब बहुत टाइम बीत जाएगा तो शायद वो एक साई, यानी कि ये साई ऑफ रिलीफ भी हो सकता है कि रिलीव होकर वो कहेंगे, बताएंगे किसी को, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यानी कि फ्यूचर की बात चल रही है। एजेस एंड एजेस हेंस मतलब फ्यूचर में। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि कैसे जंगल में दो रास्ते जा रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कौन सा रास्ता चुना, मैंने वो रास्ता चुना था जिससे बहुत कम लोग जाते थे। यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो चॉइस की जो बहुत ही कम लोग चूज़ करते हैं, ऐसी चॉइस उन्होंने की थी। उन्होंने ऐसा रास्ता चुना था जो बहुत कम लोग उस रास्ते को चुनते थे, और उस ऐसे रास्ते को चूज़ करने की वजह से ही शायद आज वो जो कुछ भी हैं, वो जो कुछ बन पाए, वो इसीलिए शायद बन पाए क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को चूज़ किया जिसे बहुत कम लोग चूज़ करते हैं। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो वो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी बदलाव आए, जो डिफरेंस आए, वो शायद इसीलिए आए क्योंकि उन्होंने वो दूसरी चॉइस की, एक ऐसा रास्ता चुना जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं। तो यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पोएट ने हमें बताया है कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस को बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। और हम यहाँ पर देख सकते हैं राइम स्कीम इस पोएम की, वुड, स्टूड, कुड, ये तीनों वर्ड्स राइमिंग है, इसलिए हम देख सकते हैं ए, और फिर बोथ और ग्रोथ, ये राइमिंग है, इसलिए बी। तो थ्रू आउट द पोएम यही राइम स्कीम है, ए बी इस पोएम की राइम स्कीम है। सो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।